हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांगा का चैप्टर 20 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें सबसे पहले वही दिखाया जाता है कि जो वो लड़की जो कागज़ दे के गई थी ना, मतलब जो कार्ड दे के गई थी ना, तो वो उसी कार्ड को देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि ये एजेंसी मुझसे संपर्क क्यों करेगी, मतलब कि मुझसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश क्यों करेगी। तभी ना भानु उससे कहता है कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है और ये किस चीज़ का है। तब वनु कहता है वेल और हियर, मतलब ये लो, तुम खुद देख लो। तब भान है ना वनु के हाथ से वो कागज़ ले लेता है और वो देखता है। जब वो देखता है तो उसे उसमें पढ़ने के बाद वो स्माइल करने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि आई सी, मतलब अच्छा ऐसा है, तो ये कंपनी वनु को रखना चाहती है। और फिर वो वनु को एक झलक देखता है और फिर वनु से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या है वनु, क्या तुम्हें इस पर संकोच है। तो वनु ना हाँ कहता है ना कहता है और वो वैसे ही खड़ा होता है जैसे वो कोई विचार में हो। तब भान वनु की तरफ देखता है और वनु से कहता है कि आप अभी अभी अपने ट्रॉमा की वजह से उदास थे, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं। तब वनु कहता है कि क्या आपने उस कार्ड का काम पूरा कर लिया है। तब है ना भान हंसते हुए कहता है हाँ, लेकिन ये जगह कौन सी है। तब वनु कहता है कि ऐसे मूर्ख बनने की एक्टिंग मत करो, मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ पता है और ये कार्ड वापस दो। ऐसा करते हुए वो वनु है ना भान के हाथ से वो कार्ड ले लेता है। तब भान है ना वनु की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए यानी हंसते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और कहता है कि कागज़ के इस टुकड़े से मुझे कुछ चीज़ें पता चली है, जैसे कि ये कौन सी जगह है और वो आपसे क्या चाहते हैं और बहुत कुछ। और भान कहता है कि इसका मतलब ये है कि आप हेजिटेट कर रहे हैं, यानी कि आप झिझक रहे हैं। तब वनु ना भान की तरफ देखने लगता है और तभी ना भान है ना वो सारी बातें करते हुए है ना वनु के करीब आता है और वो उसके करीब आते हुए कहता है कि आप संकोच कर रहे हैं ना, आप संकोच ना करें और मुझे सच सच बताएं, क्या आप उस एजेंसी में जाना चाहते हैं ना। तब वनु कहता है लेकिन मैं, और वनु के कुछ बोलने से पहले है ना भान वनु के सर पे पैट करता है, यानी उसके सर को सहलाता है और कहता है कि चिंता मत करो, और कहता है कि इसके बारे में फिक्र ना करो। जैसे कि मैंने पहले तुमसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें शुभकामनाएं यानी गुड विशेस देता हूँ तो भी किसी को चोट नहीं पहुँचेगी। वनु और तब है ना वनु है ना भान को देखने लगता है और तभी ना वो अचानक से वह भान के हाथ को हटाते हुए कहता है कि फिर भी मैं इस एजेंसी के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, यानी काम नहीं कर सकता। तब भान कहता है कि क्योंकि आप अपने दम पर इनमें से कुछ भी हासिल करने में सक्षम नहीं थे, तो आप इसे क्यों मना कर रहे हैं। तब वनु ना भान की तरफ देखने लगता है और भान से कहता है कि तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत क्यों है। तब भान कहता है कि क्योंकि ये वही है जो आपको चाहिए था, मतलब आप स्टार बनना चाहते थे, तो अब आप क्यों मना कर रहे हैं। तब वनु कहता है लेकिन, और वनु के कुछ बोलने से पहले भान फिर से है ना वनु की तरफ अपने हाथ को ले जाते हुए कहता है कोई और नहीं जानता कि ये शो मेरी वजह से हिट हुआ है। और क्या मुस्कुराते हुए कहता है कि तो आपको इस बार भी चुपचाप एक इच्छा पूरी करनी है और तब आप एक टॉप स्टार बन जाएंगे, यानी कि एक सुपरस्टार बन जाएंगे। और वनु के फेस पे अपने हाथ को रखते हुए कहता है और भी, और ऐसा करते हुए वो वनु के पास आता है, यानी कान के पास आता है और कहता है कि यदि, यानी अगर ऐसा होता है तो आपका ट्रॉमा जो है ना वो बस एक अतीत बन के रह जाएगा। तब वनु का ना फिर से गुस्सा आता है और वो फिर से अपने ट्रॉमा के बारे में सोचता है कि वो लेडी, मतलब क्या ना इसका ट्रॉमा और कोई नहीं, वो लेडी यानी वो औरत ही थी जो बचपन में इसे बहुत परेशान करती थी, वही लेडी इसका ट्रॉमा है। तब वनु ना एकदम उदास हो जाता है क्योंकि अभी अभी भान ने उस लेडी के बारे में बात की ना, तो उसे फिर से वही लेडी याद आ गई, इसलिए वनु ना बहुत ही उदास होता है। तब है ना भान उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है कि अब आपको और दर्द में रहने की ज़रूरत नहीं है। और वनु को थोड़ा दूर करते हुए अपने सामने लाते हुए कहता है कि मैं आपके दर्द को कम कर दूंगा। तब वनु ना भान की ये बात सुनने के बाद भान को एक तरफ देखने लगता है। तब भान है ना उसकी तरफ स्माइल कर रहा होता है और वनु उसके तरफ देखने के बाद उसके है ना कंधे पे लीन हो जाता है, यानी है ना वो उसके कंधे पे अपना सर रख देता है और कहता है प्लीज़ भान। और ऐसा कहते हुए वनु है ना भान के कपड़े को ग्रैब कर लेता है, यानी पकड़ लेता है। तब है ना भान उसके शोल्डर पे पैट करते हुए कहता है ओके ठीक है। तब वनु ना फिर से भान के शोल्डर पे अपना सर को रख देता है। तब है ना भान उसकी तरफ यानी वनु की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम जो कुछ भी चाहोगे मैं वो सब तुम्हें दूंगा। और फिर हमें अस्पताल का सीन दिखाया जाता है, यानी अस्पताल का सीन दिखाया है तो यहाँ और कोई नहीं, सियो क्योंग होगा। तो अंदर सियो क्योंग और उसका मैनेजर बात कर रहे होते हैं। तो सियो क्योंग कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, वनु ने मेरे एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, पर क्यों। तब सियो क्योंग का मैनेजर कहता है कि मतलब आपको पता है ना ये शेर है। तो शेर कहता है, यानी सियो क्योंग का मैनेजर कहता है कि हम बॉस को उसकी एक्टिंग अच्छी लगी, इसलिए सबसे पहले हमारी एजेंसी उसके पास कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पहुंची। तब सीईओ तुम चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ, उसने बस मेरा सब्स्टिट्यूट बन के सीईओ की आंखों में धूल झोंकी है। और कहता है कि मैं उस आदमी पर विश्वास नहीं कर सकता, मुझे उसकी हर चीज़ से नफरत है, यानी कि है ना इसे वनु से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ है और नफरत करता है ये। और सीईओ क्यों कहता है कि ये सब कुछ लगभग खत्म होने ही वाला था, मेन मैनेजर उसे निकालने ही वाला था, लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे पॉपुलर हो गया, मतलब लोकप्रिय हो गया।
तब है ना सियो क्योंग का मैनेजर यानी कि शेर हंसते हुए कहता है कि कौन जानता है, उसने शायद शैतान के साथ सौदा किया हो। तब सियो क्योंग कहता है कि डेविल, मतलब कि एक शैतान के साथ सौदा? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये कोई उपन्यास नहीं है, यानी कि एक नोवेल नहीं है। तुम बेवकूफ़ की तरह बात मत करो। तभी ना है ना शेर का फ़ोन रिंग होता है। तभी ना वो जब देखता है ना तो वो कहता है कि 1 मिनट में इस फ़ोन को लेके आया। और फिर है ना शेर उस कॉल को रिसीव कर लेता है, यानी कि उठा लेता है और वो कहता है यस हाँ हेलो। तब वो कहता है यस हाँ ओके ठीक है। और वो कहता है कि वेट, मतलब कि क्या? और फिर कहता है आई अंडरस्टैंड, मतलब मैं इस बात को समझता हूँ, गुड बाय। ऐसा कहने के बाद वो है ना कॉल को रख देता है, यानी कट कर देता है। और फिर वो सियो क्योंग से कहता है कि मेरे पास एक बुरी खबर है। तब सियो क्योंग एरोगेंट होते हुए कहता है कि क्या बुरी खबर है? तब सियो क्योंग का मैनेजर यानी कि शेर अपने साथ छोड़ते हुए कहता है कि सीईओ आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हैं। तो यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और आने वाला चैप्टर इससे भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो देखना ना भूलना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गुड बाय।